ताकि तुम एकदम न्यूट्रल हो जाओ, फिर गियर डालो, चल पाओ। समझे? अब तुम्हें मैंने बस बना दिया। मौलाना लोग हैं जो चाय बना दे। हमें एक नाजिम साहब कह रहे थे कि ये वो हैं जो असली बनियों की दुकानों में नहीं मिलते। मैंने कह लिया हाँ, ये वो घी असली है ने क्या बनिए की दुकानों में नहीं मिलते। नाजिम है सुई को फावड़ा बना देते, चूहे को पहाड़ बना देते। समझे? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नाजिम है भाई। अब बात चल रही थी, नबी का जमाना था। बड़ी प्यारी बात है सुनने की। नबी का जमाना था तो लोग जो थे ना, बेटियों को बोझ जानते थे, बोझ समझते थे। क्योंकि शुरू में लड़कियों को जिंदा दबा दिया करते थे, तो ये समझते थे यार मेरी किस्मत हारती है। जैसे कुछ बुढ़ियां है ना, बुढ़ियां अगर 2 पोती हो गई और तीसरे में पोती हो गई तो बोली खाला क्या हुआ? तो बुढ़िया कहते हुआ नरियाई भाई, मेरी नरियाई भाई कम बखत मारी निरी लोड़ी पैदा कर रही है। जैसे उसके हाथ में बात बुढ़िया ऐसी है। और अगर पोता हो गया पैदा ना तो खाला क्या हुआ? बोली मुंह मीठा कर ले, फौरन बदल गई। बेटियों को कमतर समझ रहे थे। ये समझ रहे थे कि यार मेरा कम नसीब है, मैं ज्यादा किस्मत वाला नहीं। 3 बेटियां हैं। नबी ने चेहरे को पहचान लिया। अब नबी को तो इनाम देना था। मेरे नबी फरमाते हो लोगों, आज मैं बयान करता हूँ। नबी बयान फरमा रहे, कह रहे लोगों जरा सुनो तवज्जो से। मेरे जानिसारो जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे और वो 3 बेटियों की सही परवरिश करे तो वो जन्नत का हकदार है। तो उन्होंने सोचा यार नमाज न रोजा न कुछ, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है तो अच्छी चीज नहीं। हम कम नसीब क्यों होते? वो अपने आप को हकीर ना समझे, कमतर ना समझे, कम नसीब वाला ना समझे। अगर 3 बेटियां हो सही परवरिश कर दे तो मैं उसे जन्नत में लेकर के जाऊंगा। बेटियों वाले खुश हो गए। एक सहाबी ने सुना 3 बेटे, एक कोने से खड़े हुए, कहा आका पूछना चाह रहा हूं। मेरे नबी बोले पूछो। आका अगर किसी की 3 ना हो और 2 बेटी हो तो ऐसा भी तो हो सकता, 2 हो तो? नबी ने फरमाया 2 की सही परवरिश कर दे उसे भी जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। खुश हो गए। एक सहाबी कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे सोने आका, प्यारे आका बस पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग बोले कब तक पूछोगे? आका पूछना। नबी बोले बेटे बेटे पूछो पूछो क्या पूछना चाहते हो? वो कहने लगा आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, 2 ना हो, अगर 1 हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तरबियत के साथ मैं उसे भी जन्नत में लेकर जाऊंगा। बेटियों की वजह से क्या मिल रही है बोलो? बेटियों की वजह से क्या मिल रही बोलो? तुम सोच रहे होगे हदीस पूरी हो गई है, सोच रहे होगे जिसकी बेटी ना हो तो? उसका जवाब मैं दे दूं। जिसकी बेटी ना हो तो वो किसी गरीब की बच्ची लेकर, यतीम की बच्ची को अपनी बच्ची बनाकर उसकी सही परवरिश कर दे, शादी कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों को कमतर समझने वाले उनके लिए जन्नत है। किसकी वजह से जन्नत है बोलो? बेटे। आज भी बाप अपने ऊपर बेटियों को बोझ समझता है। क्यों? बताओ क्यों? सिर्फ इसलिए लड़के वाले अपने लड़कों को गधे, घोड़े, बैल, खच्चर जैसे बाजार में बिकते थे, शादी के नाम पे अब लड़के बिक रहे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंगनी चल रही है। मंगनी बोलोरो मांग रहे हैं, स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, स्विफ्ट मांग रहा है, ब्रेजा मांग रहा है, क्रेटा मांग, अल्टो तो कोई पूछता ही नहीं। मैं नहीं चलाई 5 साल, समझे? क्रेटा मांग रहा है,
सुनो और कैसे कैसे मांग रहे हैं। जिसके 3-4 एकड़ जमीन है और वो टेढ़ा भेड़ा भी ना, टेढ़ा भेड़ा, अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। ये टेढ़े टेढ़े जो ऐसे चल रहे ना, ऐसे 3-4 एकड़ जमीन, वो भी बुलेट मांग रहे हैं। इस कुबड़े से ये पूछो, तेरा कूला है उधर और गद्दी है इधर, सीट की, काय पे रखेगा तुम्हें? यार हद हो गई है यार। इस कुबड़े से पूछो, इससे पूछो, तू एक मर्तबा शीशे में अपना चेहरा तो देख लेता। और ये अम्मा जब तक इतनी लंबी से झुमकी ना मिल जाए ना, तो इसे लड़की पसंद नहीं आती है। ये भी रिश्वतखोर हो गई अब। इतने बस नीले का कान चिर जाएगा, लड़की थोड़ी है, हूर की परी है, हूर की परी। अच्छा, जन्नत की हूर है, हूर और निरी काली है, बस झुमकियों से चल रही है, झुमकियों से, मैटर झुमकियों से चल रहा है, सब रिश्वती हो गए। मगर सुनो प्यारे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ। नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार, सही परवरिश कर दे तो 2 वो भी जन्नत में नबी लेके जाएंगे उसको, एक को तो वो भी जन्नत में। अब मुझे कह लेने दिया जाए, बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, मगर हदीस ऐसी पढ़ने जा रहा हूँ कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। ऐसे हदीस पढ़ रहा हूँ तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। नबी फरमाते हैं, क़ौला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, उधर बेटियों की वजह से जन्नत है। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब मुझे बताओ, अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई वली जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, अगर नबी मना कर दे उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी मना कर दे उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी मना कर रहे हैं, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। मैंने हदीस भी पढ़ दी ताकि मेरी बात पुख्ता हो जाए, कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से बता के गए हैं। हदीस फिर सुनो, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। वो 3 लोग कौन है? नंबर 1 वो माँ बाप जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटी मोबाइल पे गैर लड़कों से बातें कर रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटियां अपने दोस्त बॉयफ्रेंड बना रही हो, वो माँ बाप जिनकी बेटियां कानों में ईयरफोन लगा करके टमक के चल रही हो, जिनकी बेटियां गरारे शरारे मेले टेढ़ों में घूम करके इस्लाम को बदनाम कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात? बेटा मैंने कहा था मैं का ज्यादा ई को मत रखो ताकि बात समझ में आ जाए। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उधर बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला और इधर बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता बंद। क्यों? उधर परवरिश ठीक, इधर परवरिश ठीक नहीं। अब जरा यहाँ के लोग अपने आप को संभालो। देखो हर पुर के गयूर मुसलमान